Hello class, today we shall discuss about the joint coin types of Indo-Greeks. पहला सिक्का हमारा एगोथोक्ली और स्टेटो फर्स्ट का है। इस सिक्के की डिटेल्स आप नीचे देख सकते हैं। वृत्ताकार सिक्का है और इसके आगे की ओर एगोथोक्ली और स्टेटो फर्स्ट की आवक्ष आकृतियाँ दिखेंगी और यूनानी लेख बेसिलियस सोटेरोस स्टेटेनोस काय एगोथोक्लियास। सिक्के के पीछे की ओर यूनानी देवी अथीना को वज्र प्रहार करते दिखाया गया है और खरोष्ठी लेख लिखा है महरजस त्रतरस स्त्रतस अगथोक्लिय, जो कि पृष्ठभाग के लेख का ही अनुवाद है। जैसा कि आप जानते हैं, एगथोक्लिया मेनेंडर की पत्नी थी और स्टेटो फर्स्ट एगथोक्लिया और मेनेंडर का पुत्र था। इट इज बिलीव्ड दैट व्हेन मेनेंडर डाइड, हिज सन स्टेटो वाज ऑफ अ टेंडर एज. Hence, Agathoclea took over the reins as a patron, and during that time, the coins issued bore the busts of Agathoclea and Strato with their names. ये सिक्के अगर आप देखें तो ये स्टेटो के हैं जहाँ पर एगथोक्लिया का अंकन नहीं मिलता है. You can see in the first coin, Strato appears to be a very young boy, and in the next coin, he looks a middle-aged man. अगर आप हिंद एवं मुद्राओं पर बात करें तो इनकी जो एक विशेषता रही है वो ये है कि यहाँ पर राजा या रानी का यथार्थ अंकन किया गया है. यहाँ यथार्थ अंकन से तात्पर्य है कि राजा या रानी वास्तविक रूप में जैसे थे, सिक्के पर उन्हें उसी रूप में बनाने का प्रयास किया गया है, जो कि कई बार हमें सिक्के को पहचानने में भी बहुत मदद करता है. मान लीजिए किसी राजा का सिक्का हमें ऐसी स्थिति में मिला है जो बहुत घिसा हुआ है, या यूँ कहें कि सिक्के की आकृति हमें देखने में आ रही है लेकिन उस पर क्या लिखा है, किस राजा का नाम है, ये नहीं पता चल रहा है. तो ऐसे में उस राजा का अगर कोई दूसरा सिक्का हमें प्राप्त है तो उससे हम उस आकृति की तुलना करके, या यूँ कहें कि दोनों में समानता देख के हमें पता कर सकते हैं कि वो किस राजा का सिक्का है. और क्योंकि इन सिक्कों पे स्टेटो को अकेले दिखाया गया है, साथ में एगथोक्लिया नहीं है, तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि अब स्टेटो ने संरक्षण में राज्य करना छोड़ दिया, या यूँ कहें कि एगथोक्लिया ने संरक्षिका के रूप में जो अधिकार संभाल रखे थे वो उसने समस्त अधिकार स्टेटो को सौंप दिए, और उस दौरान जो सिक्के जारी किए गए उन पर सिर्फ स्टेटो का अंकन देखने को मिलता है. अगला सिक्का हमारा स्टेटो नाम का ही एक राजा है. एक नहीं बल्कि दो राजा हैं. एक के लिए उपाधि मिलती है सोटर और दूसरे के लिए फिलोपेटर. इस सिक्के की डिटेल्स आप नीचे देख लीजिए, जहाँ पर एक राजा जो कि वृद्ध दिखाई दे रहा है उसका सिक्के पे अंकन मिल रहा है और उपाधि है बेसिलियस सोटेरोस स्टेटन्स काय फिलो स्टेटन्स. रिवर्स पर महरजस त्रतरस स्त्रतस पुत्रस, या फिर इसे पौत्रस भी पढ़ा गया है, चासा प्रियपित स्त्रतस. यहाँ पर अगर आप सिक्के पर अंकित राजा की आकृति को देखें तो वो काफ़ी वृद्ध है. तो इससे क्या अनुमान लगाया गया कि स्टेटो नाम के दो राजा थे, एक जो सोटर की उपाधि धारण करता था, दूसरा जो फिलोपेटर की उपाधि धारण करता था. यहाँ पर सोटर की उपाधि से मतलब है सेवियर या रक्षक, फिलोपेटर की उपाधि से मतलब है बिलवेड सन, या फिर जिसे बाद में ग्रैंडसन भी बताया गया है. हिंदी में अगर हम कहें तो प्रिय पुत्र या प्रिय पौत्र. ज़्यादातर अब यह माना जाता है कि इसका अनुवाद प्रिय पौत्र किया जाना चाहिए. तो अगर हम इस सिक्के को देखें तो इसे देख के हम समझ सकते हैं कि स्टेटो फर्स्ट अब बूढ़ा हो चुका था और प्रशासन में उसको सहायता चाहिए थी किसी की, तो इसके लिए उसने अपने ग्रैंडसन स्टेटो फिलोपेटर को अपना सह शासक नियुक्त किया, और उस दौरान जो सिक्के जारी किए गए उन पर इन दोनों स्टेटों को इनकी उपाधियों के साथ दिखाया गया है. अगला सिक्का है हमारा हर्मेयोस और कैलियोपे का. हर्मेयोस बिलोंग टू द फैमिली ऑफ यूक्रेटाइडीज, वेयर एज कैलियोपे बिलोंग टू द यूथिडेमस. अब इन परस्पर विरोधी जो राजवंश थे, इन दोनों राजवंशों वाले राजा रानी को सिक्के पर एक साथ दिखाया गया है. इसका क्या मतलब हो सकता है? देखिए, अगर हम बात करें हिंद यवनों में तो उस समय जब ये मुद्राएं जारी की गई उस समय हिंद यवन साम्राज्य पर शक पहलव आक्रमण का खतरा रहता था. तो बहुत संभावना है कि हर्मेयोस ने अपने को शक्तिशाली बनाने के लिए कैलियोपे के साथ विवाह कर लिया, और क्योंकि कैलियोपे अपने माता पिता की एकमात्र संतान थी तो उत्तराधिकार में उसको पूरा राज्य प्राप्त हो गया. विवाह के पश्चात हर्मेयोस और कैलियोपे के राज्य का एकीकरण हो गया, और उस समय जो सिक्के जारी किए गए
उन पर इन दोनों की आवक्ष आकृतियां और इनके नाम दिखाए गए हैं। अगला सिक्का है हमारा लाइसियस एंड एंटियलकाइडस का। अब इस सिक्के की एक विशेषता क्या है कि ये सिक्का, इसके अग्रभाग पर लाइसियस का नाम आप देखेंगे और पृष्ठ भाग पर एंटियलकाइडस का नाम। ऐसा कहा जाता है कि एंटियलकाइडस ज़्यादा शक्तिशाली राजा था लाइसियस की तुलना में। तो ऐसे में लाइसियस का नाम आगे की ओर और एंटियलकाइडस का नाम पीछे की ओर क्यों किया गया? क्योंकि अगर वो ज़्यादा शक्तिशाली है तो उसका अंकन सिक्के के आगे की ओर होना चाहिए, जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा होता है किसी भी सिक्के का। तो इस सिक्के के बारे में एक तो अनुमान ये भी लगाया गया कि एंटियलकाइडस नाम के 2 राजा रहे होंगे, जिनमें से एक ज़्यादा शक्तिशाली रहा होगा, दूसरा उसकी तुलना में कम शक्तिशाली रहा होगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर जिस एंटियलकाइडस का अंकन सिक्के पर मिल रहा है वो ज़्यादा शक्तिशाली वाला राजा नहीं रहा होगा, बल्कि कम शक्तिशाली वाला राजा रहा होगा। लेकिन अब ऐसा अनुमान लगाया गया है कि ये सिक्का म्यूल है। म्यूल क्या है? म्यूल से मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे कभी कभी उस समय टकसाल वाले नगर पर कभी एक राजा का अधिकार हो जाता था, कभी दूसरे राजा का अधिकार हो जाता था। दोनों राजा अपनी मुद्राओं के लिए टकसाल का प्रयोग करते थे और उनका राज्य समाप्त होने के बाद उनके ठप्पे बचे रह जाते थे। इससे कभी कभी गलती से किसी राजा के सिक्के बनाते समय सिक्के के आगे भाग वाले ठप्पे के साथ में पीछे के भाग पर जो ठप्पा लगाते थे वो किसी पहले वाले राजा का या दूसरे राजा का ठप्पा लग जाता था। तो ऐसे सिक्के म्यूल कहलाते थे और ये नष्ट कर दिए जाते थे, लेकिन कई बार ये बचे भी रह जाते थे। तो जैसे आप ये सिक्का देख ले लाइसियस और एंटियलकाइडस का, तो ये इसी तरह का एक म्यूल कॉइन है। थैंक यू।